था आपका फिर से एक बार समर्थ हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग वनडे एग्जाम और टेट दोनों परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को देखेंगे। संधि संधि परिभाषा देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर आपसे पूछ, देखिए पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि संधि किस भाषा का शब्द है। संधि किस भाषा का शब्द है। वनडे एग्जाम में यहीं से पूछता है कि जो संधि है ये किस भाषा का शब्द है। उर्दू है, फारसी है, तुर्की है, तो हमको क्या बताना है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। याद कर लीजिए कि संस्कृत, ये संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। परिभाषा इसका आपने देख लिया। वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण मिलेंगे और दो में जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए संधि के भेद। देखिए, पहला है स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। ये संधि के भेद हैं। देखिए, अगर परीक्षा में आपसे पूछे संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन संधि के भेद हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि स्वर संधि। देखिए, पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वरों का आपस में मिलेंगे तो जो परिवर्तन हो। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। देखिए, स्वर संधि के भेद कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 वृद्धि स्वर संधि। देखिए, नंबर 1 हो गया दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 3 गुण स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि और नंबर 5 अयाति स्वर संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद हो गए। यहीं से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। ठीक, हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन स्वर से
स्वर संधि से आते हैं या संधि से आते हैं। तो पहला जान लीजिए संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक। और स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर और संधि कितने थे, संधि के कितने भेद थे, तीन भेद बताए हैं, ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि, देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 हैं संधि के भेद। और स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। देखिए परिभाषा, यदि देखिए इसका सूत्र क्या है, सूत्र जानिए, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, संस्कृत में सूत्र इसका है, ये सूत्र है इसका, अकह सवर्णे दीर्घ। यदि अ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसके स्थान पर आ ई उ और री दीर्घ स्वर हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ माने बड़ा, ठीक। अब देखिए परिभाषा समझ में आया कि नहीं आया, बता देते भी आ जाएगा। कह रहा है कि यदि अ आ ई के बाद ह्रस्व माने क्या होता है, छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ठीक। अब समझ में आया, जैसे ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसको ह्रस्व कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं इसे मूल स्वर, और इसे दीर्घ स्वर। अब देखिए जैसे अ आ गया और दीर्घ आ गया, दीर्घ, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। देखिए करा अ आ ई उ कुछ भी आए तो उसके स्थान पे देखिए अ के स्थान पे क्या हो गया, आ हो गया, ठीक। ई के स्थान पे बड़ी ई जिसे दीर्घ कहते हैं, उ के स्थान पे बड़ा उ, री के स्थान पे बड़ा री, ठीक। अब समझिए आ और आ मिलके दीर्घ और आ मिलके दीर्घ, यह एक दीर्घ स्वर संधि। यानी कि चाहे कोई दीर्घ मिले या ह्रस्व मिले, छोटा अ मिले या बड़ा, चाहे बड़ा अ बड़ा दोनों मिलके, यानी सब मिलके हमेशा क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, ठीक। उसे हम अब देखिए जैसे ई मिलके दीर्घ ही, ठीक। ई मिलके दीर्घ मिलके दीर्घ ही बन गई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे उदाहरण दिखा देते हैं अभी कैसे आपको, यहाँ देखिए उदाहरण, जैसे हमने कह दिया विद्यालय, परीक्षा में पूछ लिया विद्यालय में कौन संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए कह रहा है विद्यालय में, आपने अभी देखा है कि चाहे कुछ भी मिले, दीर्घ स्वर मिले या मूल स्वर मिले, दोनों मिलके क्या होता है, दीर्घ होना। तो क्या लिखा है, विद्यालय, इसको तोड़िए, विद्याधन आलय, तोड़ देंगे तो विद्यालय बनाना। अब देखिए इसमें किसकी मात्रा लगी है, आ की, आ दीर्घ, और यहाँ क्या है, आ है। तो अब आपने पढ़ा है आ और आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ, यही हो गया, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, ठीक। लय भोजधन नालय, देखिए भोज, अ इसका और आ इसका, दोनों मिलके क्या हो गया, भोजनालय,
समझ में आ रहा है ना? यानी कि कोई भी मिले, देखिए इसका अ और इसका आ मिल के दोनों आ होगा। जैसे अगला उदाहरण देख लिए, विद्यार्थी। अगर परीक्षा में पूछ रहे विद्यार्थी में कौन संधि है तो आप क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर संधि। कैसे? विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। देखिए इसका अ और इसका आ दोनों मिलके क्या हो गया? दीर्घ हो रहा कि नहीं? विद्या, इसमें आ लगा ना, विद्या आ की मात्रा विद्या और इसका विद्या दोनों मिलके दीर्घ हो गए, तो विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक। अनुसार, नियम धन अनुसार, नियम धन अनुसार। देखिए नियम अ धन अ बराबर दीर्घ, नियम अनुसार। ठीक।